लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड या शेयर सिक्योरिटी आप लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी मान सकते हो। शेयर्स के अगेंस्ट में या म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में आपको लोन मिल जाता है। काफ़ी सारे प्रोवाइडर्स हैं, लोन प्रोवाइडर्स हैं जो कि ये प्रोवाइड करते हैं, बैंक वगैरह में भी मिल जाता है। यहाँ पे मैं आपको ज़ीरोधा में कैसे क्या होता है वो आपको बताता हूँ, और लगभग इसी तरीके का थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा और बाकी जगह पे भी यही चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं ज़ीरोधा की, तो ज़ीरोधा कैपिटल ज़ीरोधा की ही एक फर्म है, एनबीएफसी है, आरबीआई रजिस्टर्ड है, जो कि आपको लोन प्रोवाइड करती है जो भी डीमेट अकाउंट में आपके होल्ड शेयर्स या म्यूचुअल फंड या जो भी सिक्योरिटीज़ हैं उसके अगेंस्ट में। अब सब के अगेंस्ट में नहीं मिलेगी, वहाँ पे अप्रूव्ड कुछ लिस्ट है जो कि आप चेक कर सकते हो ज़ीरोधा कैपिटल के वेबसाइट पे जाके। और उन म्यूचुअल फंड में तो लगभग म्यूचुअल फंड शेयर्स में कुछ शेयर्स की लिस्ट है, उसके अगेंस्ट में आपको मिल जाता है लोन। कितना लोन मिलेगा ये बता देता हूँ। लोन मिलेगा आपको 45%। मतलब किसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर आपको 100 रुपये आपने इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, या इन्वेस्टमेंट नहीं, टोटल वैल्यू, इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट मिला के जितनी वैल्यू, मान लो 100 रुपये की वैल्यू है, तो उस 100 रुपये की वैल्यू पे आपको 45 रुपीज़ एज ए लोन दे दिए जाएंगे। इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। क्यों इससे ज़्यादा नहीं मिलता है? क्योंकि 50% का एक रेशियो मेंटेन किया जाता है कि जितना आपकी जितनी वैल्यू है उसका 50% और 5% का बफर रखा जाता है, इसलिए 55% वो क्लोज करके रखते हैं और 45% आपको लोन दे देते हैं। ये रेशियो जब 50% से कम होने लगता है तो फिर आपको नोटिफिकेशन बार बार आने लगेगी, दिक्कत आने लगेगी, आपको और स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड की होल्डिंग वहाँ पे प्लेज करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? हर 100 रुपये पे आपको 45 रुपये का लोन मिल जाता है। चार्जेस कितनी लगती हैं? चार्जेस आपको लगभग 1,000 रुपये के आसपास हर बार जब भी आप लोन लेंगे तो आपको लगेगा। या मान लो आपके पास 4 म्यूचुअल फंड हैं और चारों के अगेंस्ट लेने हैं, तो हर एक के अगेंस्ट में आपको, क्योंकि अलग अलग लोगे तो आपको 1,000 रुपये लगेंगे। टू बी एग्जैक्ट 736 रुपीज़ प्लस टैक्सेस होती हैं, इसलिए वो लगभग मैं यहाँ पे राउंड फिगर में 1,000 रुपये कह के चल रहा हूँ। प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं तो 11.5% का इंटरेस्ट रेट पर एनम ये चार्ज कर रहे हैं। ये जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। पता है आपको, अभी जो आरबीआई का रेपो रेट है वो हाई है, तो मतलब जैसे जैसे रेपो रेट ऊपर नीचे होगा, मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर भी डिपेंड करता है और ओवरऑल मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उनको कितना, जो जहाँ से वो पैसा उठा रहे हैं, कितना उनको उधर रिटर्न देना पड़ रहा है, कितना पैसा देना पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो रेट्स हैं वो ऊपर नीचे होते रहती हैं। कभी 10% भी आ जाएगा, कभी 9% भी आ जाएगा, हो सकता है कभी 12, 12.5% भी चला जाए। प्रेजेंटली ये 11.5%, 11.5% है। सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। तो ज़ीरोधा कैपिटल के थ्रू आप आराम से लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड या शेयर्स ले सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप पेमेंट जो है, इंटरेस्ट पेमेंट है, उसमें देरी करते हो तो आपको पेनल्टी वगैरह भी लगती है जैसे बाकी जगह पे लगती है। यहाँ पे मैक्सिमम आपको 2 साल के लिए लोन मिलता है। 1 साल के लिए पहली बार जो आपका लोन का टेन्योर होगा वो 1 साल का ही होगा, और 1 साल के बाद अगर आप नहीं वहाँ पे चुकाते हैं तो वो 1 साल से ऑटो रिन्यू होके 2 साल भी हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम 2 साल के लिए ही होता है। 2 साल के अंदर अंदर आपको किसी भी हालात में पैसे हैं वो चुकाने पड़ेंगे। इसके अलावा जैसे बाकी लोन्स में होता है, यहाँ पे भी अगर आप जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो नहीं करते हैं टाइमली, तो यहाँ पे जो क्रेडिट ब्यूरोज हैं, जो सिविल है, एक्सपीरियन है, उसको रिपोर्ट जाएगा और आपका क्रेडिट स्कोर, यहाँ पे भी आप डिफ़ॉल्ट करते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर डाउन होगा। 2 साल तक मैक्सिमम टेन्योर में अगर आप पैसा नहीं चुकाते हो लोन का, तो आपकी जो होल्डिंग है सिक्योरिटी की, जो म्यूचुअल फंड या शेयर्स के अगेंस्ट आपने लोन लिए हैं, उसको बेच के ज़ीरोधा अपना पैसा रिकवर कर लेगी, और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पैसे बचेंगे वो जो इन्वेस्टर है या जो बोरोवर है,
दोनों कह सकते हो, उसके बैंक अकाउंट में जो सरप्लस पैसा होगा वो वापस भेज देगी। अब यहाँ पे ये सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन ये भी बहुत रिस्की चीज़ ये है कि अगर आप पैसे नहीं चुका पाए तो आपका क्रेडिट स्कोर तो डाउन जाएगा ही जाएगा, आपकी जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग है वो भी चली जाएगी। तो इसलिए बहुत समझदारी, सोच समझ के प्रोसेस करने की ये चीज़ है। प्रोसेस बहुत आसान है, बस जीरोधा कैपिटल पे के वेबसाइट पे जाके आप आराम से अकाउंट बनाओगे और सब कुछ ईजिली वहाँ से प्रोसेस हो जाता है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। एक दिन के अंदर में जो पैसा आपका होगा वो अकाउंट में भी आ जाता है, जो आपका पैसा सैंक्शन होता है। यहाँ पे सब पहले टाइम में 5 लाख रुपए तक या फिर आपकी जो होल्डिंग है उससे 3 गुना तक का ओवरऑल लिमिट सैंक्शन होता है। उसके बाद अगर आपकी होल्डिंग बढ़ती है और केवाईसी फिर से आपको करना पड़ेगा उस लिमिट को बढ़ाने के लिए। अब अगर बात करते हैं क्या हमें लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, देखो इन माय ओपिनियन अगर छोटा मोटा काम है, छोटा मोटा लाइक 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इतने पैसे का काम है, तो जो होल्डिंग है हमारी लॉन्ग टर्म उसको डिस्टर्ब करने से अच्छा है कि लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लेके काम कर लो और फिर पैसे किधर से आने वाले हैं उसको वापस डाल के और सब कुछ क्लियर कर लो। लेकिन अब मान लो 10 लाख रुपए का काम है, 20 लाख रुपए का काम है और आपकी होल्डिंग भी है लगभग 25-30 लाख रुपए की, तो वहाँ पे लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लेने से अच्छा है कि आप पैसे ही विड्रॉ करके काम कर लो। क्योंकि इन द एंड अगर आप पैसा नहीं जमा कर पाओगे वापस तो आपका होल्डिंग चला ही जाएगा और वैसे में हो सकता है बुरे हालात में चला जाए, क्योंकि उनको तो पैसा रिकवर करना है, नीचे रहे ऊपर रहे कभी भी वो बेच ही देंगे। लेकिन आप अगर सेल करने जाते हो तो आप देखकर मार्केट को टाइम करके सेल करोगे। तो इसलिए अगर इतने पैसे का काम है जो कि आप नहीं वापस जमा कर पाओगे तो फिर आप सेल करके काम कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर कम पैसों का काम है या फिर अभी काम है और 6 महीने बाद पैसे मेरे कहीं से आ जाने वाले हैं, तो वैसा काम करने के लिए एक बहुत परफेक्ट चीज़ यहाँ पे हो जाता है कि आप लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लेके काम कर लो और 6 महीने बाद जो पैसे आएंगे वापस जमा कर दो। यही तरीका है और इसी को फॉलो करना है। लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लेके आपको कोई गाड़ी नहीं खरीदने लगनी है या कोई बड़ा वैकेशन प्लान नहीं कर लेना है या फिर घर खरीदने का नहीं सोचने लगना है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लेके। लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लेके आपको वही काम निपटाने हैं जो काम के लिए आपका पैसा 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल बाद आने वाला है और काम अभी आ गया है। क्लियर है? तो ये बहुत बढ़िया डिसीजन और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे करने लगोगे कि भाई अब कोई बड़ा पैसा लोन पे लेके म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में काम कर दिया, अब तो पैसे ही नहीं हो रहे उसको चुकाने के लिए, तो इन दिन आपकी सिक्योरिटी जाएगी, आपके म्यूचुअल फंड या शेयर जाएंगे। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो।